आपका स्वागत है श्री हिंदी क्लासेस में। मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब प्रीपोजिशन। आपको पता है प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधक जब किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ा जाता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं संबंध बोधक शब्द का। जैसे देखिए, राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है के ऊपर कौन सा शब्द होगा? ये होगा हमारा संबंध बोधक। जब भी तो पूरे सेंटेंस में एक दूसरे के साथ शब्दों का संबंध है। गंगा के किनारे मेरा घर है के किनारे कैसा शब्द है? संबंध बोधक। भिखारी ठंड के कारण बीमार हो गया। भिखारी और बीमार को कौन जोड़ रहा है? के कारण। के कारण कैसा शब्द है? संबंध बोधक। वह राम के पीछे चल रहा है के पीछे कैसा शब्द है? संबंध बोधक। ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बोध होता है संबंध बोधक कहलाते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। संबंध बोधक वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। इनके 6 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक, कालवाचक समय, स्थानवाचक स्थान, दिशावाचक दिशा सूचक, दिशा सूचक दिशा को करता है, दिशा को दर्शाता है, साधन सूचक साधन को दर्शाता है, विरोध सूचक किसी विरोध को दर्शाता है, समानता मतलब समानता को दर्शाता है। अब हम इसका नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे कालवाचक। कालवाचक कालवाचक क्या होता है? कि काल को दर्शाना, कि समय कब, के पहले, के बाद, के पहले। जैसे बोलने से पहले सोचना चाहिए तो से पहले क्या है? काल। पढ़ने के बाद वह खाना खाएगा के बाद क्या है? पहले बात किसको दर्शा रहे हैं? काल को। अब सेकंड वन है हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक के किसको दर्शा रहा है? स्थान को। जैसे के ऊपर, के नीचे, के पास, के दूर, ये सभी शब्द किसको दर्शा रहे हैं? स्थान को। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? छत के ऊपर बंदर बैठा है, छत के नीचे बंदर आ गया, छत से नीचे बंदर आ गया। ये दुकान के भीतर सामान रखा, के भीतर, ऊपर, नीचे, ये सभी किसको दर्शा रहे हैं? स्थान को दर्शा रहे हैं। अब थर्ड वन है दिशा सूचक। दिशा सूचक हमारी दिशाओं को दर्शाता है। जैसे के सामने, के आसपास, के ओर। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मकान के सामने बगीचा है, के सामने बगीचा है। राम मंदिर की ओर गया, किसकी ओर गया? मंदिर की ओर गया। अब नेक्स्ट है हमारा साधन सूचक। साधन सूचक होता है किसी के द्वारा किया जाना कार्य, या जरिए किया जाना, या सहारे किया जाना, किसी के द्वारा किया जाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? डाक के जरिए मुझे संदेश मिला, के जरिए। पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो, के द्वारा, किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो? पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन विरोध सूचक। विरोध, जब विरोध की भावना आती है उस वाक्य में, जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, ये शब्द कभी किसको दर्शा रहे हैं? विरोध सूचक को दर्शा रहे हैं। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मित्र के विरुद्ध मत जाओ, मतलब मित्र के खिलाफ मत जाओ। सेकंड सेंटेंस है उसने राम के खिलाफ वोट दिया, मतलब उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वोट दिया। ये विरोध की भावना आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा समानता सूचक। जब हमारी चीज़ों को समान, जैसे के समान, के समान, जैसा, जैसे मैं राम की जैसा बनना चाहता हूँ, तो ये किसको दर्शा रहा है? समानता को दर्शा रहा है। जैसे इसका सेंटेंस कैसे लेंगे? वाक्य प्रयोग, शाम की तरह मैं भी कक्षा में प्रथम आना चाहता हूँ। शाम की तरह मैं भी प्रथम आना चाहता हूँ, की तरह, मैं भी मतलब उसकी तरह, समानता को दर्शा रहे। कोई राम के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कोई राम के बराबर नहीं हो सकता, राम के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आज की टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया और भी टॉपिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।